नमस्कार, अपन न्यूज स्वागत है। शुरू करी वृक्षारोपण प्रसंग से। नेपाली सेना कोशी टापू क्षेत्रक श्रीपुर हरिपुर में वृक्षारोपण कयलक अछि। नेपाली सेना पूर्वी पुतनाक प्रयास एवं कोशी टापू वन्यजन्तु आरक्षक सुरक्षा तैनात शत्रु भवंजन गुलामक संजन में आयोजक कार्य बीच वृक्षारोपण कयल गेल अछि। सेना को पूर्वी पुतना जनों ने अनुसार कार्यक्रम में फल फूल तथा और प्रजाति गाछ लगाकर करीब 7500 आ श्रीलंका टापू क्षेत्र में 6000 लगाकर करीब 13500 गाछ रोपल गेल अछि। मध्यवर्ती इलाका स्थित 13 बीघा में से 11 बीघा क्षेत्र में विभिन्न 7 प्रजाति फल फूल आ 2 बीघा क्षेत्र में और आय मूलक जातक गाछ सब रोपल गेल। वृक्षारोपण में आम, कटहर, अमरूद, नींबू, बेल, गुलमोहर जात लगायतक गाछ सब रोपल गेल जानलक अछि। कार्यक्रम में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा, 1 नंबर प्रदेशक वन मंत्री जगदीश कुसियात, पूर्वी पटनापति उपरथी अनंत कार्की लगायत 500 गोटे के उपस्थिति छल। कार्यक्रम पहिने रवि दिन 21 नंबर वाहिनी अड्डा तोपाड़गटी ब्यारेक में 7050 गाछ रोपल गेल अछि। नेपाली सेना चलौने गो ग्रीन अभियान अंतर्गत ई गाछ रोपल गेल अछि। निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महारा के और 5 दिन हिरासत में रखा अदालत आदेश दिलक अछि। रवि दिन काठमांडू जिला अदालत न्यायाधीश बाबूराम सुवेदी के एकल इजलास से कार्तिक 2 गते से लागू करैत 5 दिन और थाना में रखबाक आदेश दिलक अछि। संसद सचिवालय के कर्मचारी ऊपर यौन दुर्व्यवहार करने आरोप लगला बाद सभामुख पद से राजीनामा देने महारा ऊपर अनुसंधान भ रहल अछि। या से पहिने अनुसंधान कर देल गेल 13 दिनक म्याद समाप्त भेला बाद अदालत फेर से अनुसंधानक लेल प्रहरी के 5 दिनक म्याद बढ़ौलक अछि। हत्या का आरोप लागल कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मंत्री मोहम्मद अफ्ताब आलम के हिरासत में राख और 5 दिनक म्याद बढ़ाओल गेल अछि। आलम ऊपर 2064 साल में बम बनेबाक क्रम में विस्फोट भ क घायल भेल किछु व्यक्ति के जीविते ईटा भट्ठा में झोंक क मारने अभियोग लागल अछि। आलम संगक बयान आ अनुसंधानक लेबाक क्रम जारी रहल कहैत प्रहरी फॉर्म से म्याद बढ़ावा रवि दिन अदालत ल गेल छल। आलम अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप गलत रहल बतबैत आयल अछि। एम्हर प्रहरी घटना में प्रमाण नुकाब सहयोग भूमिका खेलने विश्वास पात्र पकड़ाल कहैत या के घटना को मजबूत प्रमाणक रूप में लेने अछि। विस्फोट भेल समय आलमक विश्वास पात्र सेहो घायल भेल छल। अभियुक्त भेलो पर पीड़ित भेला से प्रहरी और शरीर में भेल घाव विस्फोट से भेल नहीं भेल विषय में सेहो शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में फोरेंसिक जांच कर चुकल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी आ जापानक प्रधानमंत्री शिंजो आबे बीच आई टोक्यो स्थित आकाशा पैलेस स्टेट गेस्ट हाउस में भेंटवार्ता भेल अछि। वह अवसर में गृह मंत्री राम बहादुर थापा, परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी, जापानक लेल नेपाल राजदूत प्रतिभा राणा, राष्ट्रपति कार्यालय सचिव डॉक्टर हरि पौडेल, राष्ट्रपति प्रमुख सेवकीय सचिव डॉक्टर वेशराज अधिकारी तथा परराष्ट्र मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय के उच्च पदस्थ अधिकारी एवं जापानी पक्ष से उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहभागी छल। जापानी सम्राट नोरिहितोक शुभ राज्याभिषेक में सहभागी होकर राष्ट्रपति भंडारी सहित नेपाली प्रतिनिधि मंडल रवि दिन राजधानी में टोक्यो पहुंचल छल। म्यांमार राष्ट्रपति बिन विंतक मैत्रीपूर्ण निमंत्रण में म्यांमार 5 दिनक राजकीय भ्रमण पूरा कर राष्ट्रपति भंडारी नेतृत्व प्रतिनिधि मंडल रविक रात जापान पहुंचल अछि। जापानी सम्राट नोरुहितोक शुभ राज्याभिषेक यह कार्तिक 5 गते स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 1 बजे इम्पेरियल पैलेसक सेदेन स्टेट हॉल में होबय लागल अछि। राज्याभिषेक समारोहक सहभागी क नेपाली प्रतिनिधि मंडल यह कार्तिक 6 गते स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुनः राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करबाक लेल विज्ञान आ प्रविधि उच्चतम प्रयोग कयल जेबाक आवश्यक रहल बतौलनि अछि। विज्ञान प्रविधि आ नव परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनक आई राजधानी में उद्घाटन करैत राष्ट्रपति पुनः विज्ञान आ प्रविधिक प्रयोग के उच्च प्राथमिकता देल गेल बतौलनि। श्रम आ क्षमता के प्रविधि में बदल नहीं सकला से नेपाल तुलनात्मक रूप में विकास कर नहीं सकल कहत ओ आध्यात्मिक ज्ञानी के विज्ञान संग जोड़ल जेबाक बतौलनि। वो प्रविधि प्रयोग कर नहीं सकला से विकास में नेपाल पाछा पड़ल कहत ओ नेपाल आ नेपालिक जीवन स्तर उठा कर समृद्ध नेपाल निर्माणक लेल प्राप्त ज्ञान के नेपाल में प्रयोग कर युवा वैज्ञानिक सबके आग्रह कयलनि। चन्द्रमामा खेती तीव्र गतिमा विकास गरे
तर तपाईँ हामी पूर्वीय दर्शनमा आधारित हाम्रो मूल्य मान्यता अथवा हामी नेपालीहरू हामीले समयमै हाम्रो श्रम र क्षमतालाई टेक्नोलोजी र प्रविधिमा बदल्न सकेन र हामी ध्यान योग विभिन्न कुराहरूमा मात्रै हामी अल्मल्यौँ र हाम्रो आध्यात्मिक ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोड्न सकेन। अर्थात् हामीले हाम्रो श्रम र क्षमतालाई टेक्नोलोजीसँग एट्याच गर्न सकेनौँ। त्यसकारण हामी पछि गयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अबका दिनहरू हामी ढिलो नगरौँ। तपाईँ युवा वैज्ञानिकहरूले नेपालमा बसेर प्रत्येक वैज्ञानिकहरूले नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि र नेपाललाई समृद्ध हासिल गर्नको लागि तपाईहरूले ठुलो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ र हाम्रो जीवनलाई टेक्नोलोजी र प्रविधिसँग जोड्नमा तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुहुनेछ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिजामणि पोखरेल विद्यालय तह में प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध करबित विज्ञान आ प्रविधि के उच्च प्राथमिकता रखने बतौलन। प्रयोग अनिवार्य छ। राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार र प्रयोगको उच्चतम आवश्यकता भइरहँदा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हुनु राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो सम्मेलनमा व्यक्तिगत सपना त्यागेर राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठान्दै भूगोल र आस्थामा नबाँधिएका दिग्गज वैज्ञानिकहरूले गर्ने विचार सम्प्रेषण र त्यसमा हुने छलफल र निचोड राष्ट्रको ठुलो सम्पत्ति हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय युवा परिषदक संयुक्त आयोजना भेल ई सम्मेलन 3 दिन धरि चलत। स्वदेश में कार्यरत आ विदेश में बैसल नेपाली वैज्ञानिक सबक सहभागिता रहल अछि। रूपन्देही के सेना महीना से 10 लाख अवैध यूरो सहित प्रहरी 5 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में सेना मैदान 2 के मीना सुनार, रमेश सुनार, गुलमी दुर्गोटाक राजू सुनार, नवलपुरासी बर्दघाटक कमल सुनार आ स्यांगजा गल्याक 2 के गणेश सुनार रहल अछि। ई यूरो 12 करोड़ 80 लाख रुपया बराबर रहल बताओल गेल अछि। ओकरा सबक संग से 6 थान मोबाइल, 1 मिलियन यूरो आ आयताकार धातु सेहो बरामद भेल। प्रदेश नंबर 2 के डीआईजी महेश विक्रम शाह जानकारी देलन अछि। प्रहरी नकली नोट छापा वाला मशीन सहित 3 गोटे के पकड़लक अछि। काठमांडू के बौद्ध स्थित नया बस्ती से आई ओकरा सबके पकड़ने प्रहरी जनौलक अछि। पकड़ायल 3 गोटे के संग से 50,000 रुपया बराबरक नोट बरामद भेल छल। पकड़ायल सबक नाम आ विवरण सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। दशक समय में ओ सब नकली नोट के बाजार में पहुंचौने होबक सकबाक प्रहरी अनुसंधान मानै छै। अब खेल समाचार के पढ़ने म्यांमार अंडर 23 टीम संग मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेले वाला नेपाली अंडर 23 टीम मंगल दिन कतार प्रस्थान करत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के तैयारी के रूप में म्यांमार संग मैत्रीपूर्ण खेल खेल लागल नेपाली टीम मंगल दिन कतार दिस प्रस्थान करबाक जानकारी देलन अछि। नेपाल यह कार्तिक 8 गते शुक्र दिन म्यांमार संग कतारक दोहा में मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। मैत्रीपूर्ण खेलक लेल मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन नेपाली टीम सार्वजनिक क चुकल अछि। टीम में अनंत तामाङ, अंजन विष्ट, विक्रम लामा, सुजल श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, तेज तामाङ, अभिषेक रिजाल, सुनील बल, हेमंत थापा मगर, छिरिङ गुरुङ आ अर्पण कार्की रहल अछि। तहिना दीप कार्की, देव लिम्बू, विकास खवास, रोमन लिम्बू, तिमिङ थापा, सेसेहाङ आङदेम्बे, मेकचेङ तामाङ, रामचंद्र बाजी, प्रेजेन तामाङ, रेजेन सब्बा, राजीव लोपचान, नवयुग श्रेष्ठ आ सुमन आर्याल रहल अछि। सागक लेल मुख्य लक्ष्य करैत ई मैत्रीपूर्ण खेलक आयोजन कयल गेल अछि। 13हम साग खेलकूद प्रतियोगिता यह अगहन में नेपाल में आयोजन हैत।
व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।